गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों और प्यारे बच्चियों। आप सबों को आज ट्रांसलेशन का जानकारी देना है और ट्रांसलेशन कहाँ से शुरुआत करते हैं बनाने का, उसके बारे में सीखना है। तो जैसे आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो आप ग्रामर का भी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ग्रामर हम अभी पूरा जीरो से लेकर के शुरू किए हैं। ग्रामर वोवेल का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, सेमी वोवेल्स के क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रामर किन कॉन्सेप्टों के ऊपर बनाया गया है और किसी भी सब्जेक्ट का ग्रामर जो होता है सॉल्व होता है वो क्यों होता है, इसके ऊपर हम काफ़ी ग्रामर के फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में डिस्कस किए हैं और बताया गया है। तो ग्रामर पढ़ने का फ़ायदा तभी आपको मिलता है जब आप चीज़ें को क्या करते हैं, उनका अप्लाई करते हैं, उनका क्या करते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो अगर आप ग्रामर बहुत जानते हैं, अगर उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, तो ग्रामर का धरी रह जाएगा आपका, वो बीज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा आपका, है ना। आप जानल चीज़ भी भूल जाएंगे, है ना। इसलिए जो आप ग्रामर पढ़ रहे हैं उन ग्रामरों को हम लोग ट्रांसलेशन में यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज करेंगे और उनको सीखेंगे कि ट्रांसलेशन में ग्रामर का क्या महत्व है ना। तो उनके ऊपर चलेंगे। तो उससे पहले हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन के जो बेसिक बातें हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जिस प्रकार से किसी भी इंसान के शरीर में हर एक पार्ट एक निश्चित जगह होता है। आँख यहाँ होता है तो यहीं पर होता है, नाक यहाँ है तो यहीं पर होगा, दांत जहाँ है दाएं वहीं होगा, हाथ का जहाँ स्थान है वहीं होगा, कान का जहाँ स्थान है वहीं होगा। कान यहाँ पर भी होगा फिर भी सुनेंगे, और कान यहाँ नहीं होकर के यहाँ पर भी हो जाएगा फिर भी सुनेंगे। लेकिन देखने की जो ये खूबसूरती जो है ना, बिगड़ जाएगा। दांत यहाँ पर भी है ना, ठीक है, यही दांत अगर निकल जैसे करके क्या होगा, आदमी की सुंदरता क्या होगा, खराब हो जाएगा, नहीं होगा बच्चों, खराब। तो ट्रांसलेशन भी क्या है, वर्ड का अरेंजमेंट। इंग्लिश में हम लोग जो ट्रांसलेट सीखते हैं, वर्ड का अरेंजमेंट, वर्ड का इस प्रकार से अरेंजमेंट कीजिए कि वर्ड सुनने में कान को भी प्रिय लगे और बोलने में भी आनंद आवे, है ना। तो उनके लिए ट्रांसलेशन में एक रूल डिफाइन किया गया है। वो रूल क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उस रूल तो बहुत साधारण है, आपको लगता होगा ये कौन नहीं जानता है सर, ये तो बच्चों में भी जानता है। ये बच्चों, बात तो बच्चों वाला ही होता है, लेकिन उन्हें बच्चों वाले बात में इतने बड़े बात छिपे होते हैं ना, उनके पकड़ लिए, समझ गए तो आपको समझ में आएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। पूरा ग्रामर इन्हीं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए ही इतने सारे ग्रामर का रूल बताए गए हैं। बात समझ रहे हैं ना। हम लोग ग्रामर में जो बताए थे, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी, ये पांचों के पांचों ग्रामर का क्या है, पार्ट है। और इन्हीं 5 से ग्रामर मिल बनता है। और वो पांचों चीजें आपको यही 3 चीज को समझाने में वो 5 चीज को ड्राइव किया गया है। लेकिन आप क्या समझते हैं, हाँ राम इज ए गुड बॉय, राम सब्जेक्ट हो गया सर, इज वर्ब हो गया और बाकी के बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल बात, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, आई सब्जेक्ट हो गया, रीड वर्ब हो गया। इतना जान लिए तो बाप रे, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता हो गया। इतना ही नहीं, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट अथाह समुद्र है। दुनिया का ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, और सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनता है, अदर वर्ड बनता है। तो उनके बारे में डिटेल से जाएंगे। लेकिन जान देखिए, ये देखने में तो बहुत छोटा लगता है, देखने में क्या है, बहुत छोटा है, लेकिन कामें इनकी इतनी बड़ी है कि इन तीनों चीज़ों को समझाने के लिए एक ग्रामर को बनाया गया। और आप समझ रहे होंगे ग्रामर में कितने सारे टॉपिक्स है, कितने सारे चैप्टर्स है, और उन चैप्टर में कितने सारे टॉपिक्स है, कितने कंटेंट है और कितने वर्ड है, उनमें आप समझ सकते हैं।
इसीलिए आप ये तीनों को हल्के में न लें, हल्के में न लें। इन तीनों के ऊपर हम लोग डिटेल से तो बातें करेंगे ही करेंगे, लेकिन मोटा मोटी आपको हम बता दें कि सब्जेक्ट के का मत क्या होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये होता है, सब्जेक्ट होता है, और ये आपका क्या होता है, वर्ब होता है, और ये क्या होता है आपका अदर वर्ड, अदर वर्ड होता है ये, ठीक है ना। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, या कुछ बच्चे तो ऐसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे इसको, है ना, अदर वर्ड इसको बोलेंगे, है ना। इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अदर वर्ड बोलेंगे। हाँ, सेंटेंस के सिचुएशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अदर वर्ड लेकर के चल रहे हैं। आप इसे ऑब्जेक्ट न कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए कितनी बातें हैं, 3 बातें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे शरीर में सभी पार्ट, हाथ, नाक, कान, मुंह, सभी का स्थान फिक्स है ना, उसी प्रकार इंग्लिश में भी सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड का स्थान क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वो जहाँ पर है उनको वहीं पर ही रखना होगा, उसको जहाँ तहाँ उठा पटक नहीं करेंगे। अगर जहाँ तहाँ उठा पटक करेंगे तो आपके ग्रामर का नॉलेज, इसका मतलब वीक है, आप ग्रामर नहीं समझ पाते हैं, ग्रामर आप नहीं पढ़े हैं, जिसकी वजह से आप सब्जेक्ट का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वर्ब का अरेंजमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, और अदर वर्ड क्या है उनको आप पहचान नहीं करके उनके स्थान पर रख पा रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे। इसी प्रकार इसीलिए जब भी हम लोग ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, ट्रांसलेशन में ये 3 बात हमेशा आपको मिलेगा। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में बच्चों, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा आप ये निकालते रहते हैं, है ना। और उनके बाद जब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट निकालते हैं तो कहते हैं बताओ सब्जेक्ट जो होगा, बताओ सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, कहते कि नहीं कहते हैं, प्लूरल है कि नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। चलिए वर्ब जब भी आता है, वर्ब में कहते हैं वर्ब बताइए, वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट है, प्रेजेंट में है, या वर्ब आपका फ्यूचर टेंस में है ना। ये सभी बातों को हम लोग फट से, और इनके बाद फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि वर्ब क्या है, बताइए सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है या वर्ब क्या है, प्लूरल है ना। ये सारी इतना इन्फॉर्मेशन तुरंत दिमाग क्विक काम करता नहीं करता है, करता कि नहीं करता है। वर्ब ही बतलाता है कि चीजें, ये सेंटेंस जो है ना ये किस काल में होगा, प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, कौन बतलाता है बच्चों, वर्ब। वर्ब का अध्ययन ही आप कह सकते हैं कि टेंस, क्या होता है, टेंस। मोटा मोटी आप एकदम 99% कह सकते हैं, स्टडी ऑफ द वर्ब दैट इज कॉल्ड टेंस। वर्ब का अध्ययन ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो वर्ब के अध्ययन के बारे में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बेसिक सारे बातें हैं उनको हम लोग जान देते हैं। तो इतने सारे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी ट्रांसलेशन जब बनाएंगे सबसे पहले क्या खोजेंगे, सब्जेक्ट। क्यों खोजेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट पहले लिखा रहता है। उनके बाद क्या खोजेंगे, वर्ब। वर्ब क्यों खोजेंगे, वर्ब बीच में लिखा हुआ। उनके बाद जो आएगा एक तरफ से लिख देंगे उसको, है ना। वो हो गया क्या आपका सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। चलिए इसको डिलीट मारे, डिलीट कर दें, डिलीट करके मिटा दें, इसको डिलीट कर दें, चलो मिटा देते हैं। डिलीट नहीं मारेंगे, जब स्मार्ट बोर्ड लेंगे तब डिलीट मारेंगे, ठीक है ना। अभी तो ये तो डिजिटल बोर्ड थोड़ी ही है, इसमें तो मिटेबे करेंगे सामान को, नहीं जी। अब चलो तुझे बात डिलीट कर दें, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्या है, बूंद समाया समुद्र में, सुनो जो, बूंद समाया समुद्र में ये जाने सब कोई, समुद्र समाया बूंद में समझे बिरला कोई। ये समझिए बूंद है, इसमें पूरे ग्रामर समाया हुआ है। बात समझ रहे हैं। ये दिखने में आपको लगता है 3 चीजें है ना,
लेकिन ये 3 चीजें हैं नहीं, इसको आप समय के हिसाब से पढ़िएगा ना। बीज से विशाल वृक्ष को बनने में क्या लगता है बच्चों? टाइम लगता है, नहीं लगता है? क्या बीज को डाले अब बड़का वृक्ष तो बन गया? नहीं, उसके हिसाब से टाइम लगता है, खाद पानी लगता है, सींचना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, तब तो बड़ा होता है ना। ये तो देख लिए आप, ये तो समझ गए इसमें ये बीज, ये समझिए बीज है, बीज मंत्र है ये, है ना। इसमें पूरे ग्रामर समझाए। पूरे ग्रामर किसको समझाता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हुई तो समझा रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और कुछ तो है नहीं। और कुछ है जी? कहाँ और कुछ है? तो बस इनको समझने के लिए, ये बीज अगर है इसमें तो समय चल लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको देखभाल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देखभाल करेंगे मतलब क्या हुआ? उसमें पानी डालना, इससे पानी डाल दीजिएगा? नहीं, इनको क्या करना पड़ेगा? समय समय पर याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन मारना पड़ेगा, है ना। तो याद ही चीज़ रहेंगे। तो ये 3 चीज़ें से हम लोग ग्रामर की शुरुआत करेंगे। तो इससे भी छोटा देखिए, दुनिया क्या होते जा रहा है। पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ करता था, नहीं होता था। अब ये छोटा 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 एक मोबाइल पे आकर के आ गया है। इतनी छुटकू हो गया है, नहीं हो गया है? हुआ कि नहीं हुआ है? पहले चीज़ें बड़े बनती है ना, फिर बड़े से सिमटते 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 एकदम छोटा। जैसे बीज देख लीजिए, कोई भी चीज़ का बीज लीजिए, बरगद का वृक्ष का बीज ले लीजिए, विशाल वृक्ष है, आम का गुठली देख लीजिए, वो है कितने बड़े, लेकिन वो किस में सिमट गए हैं? किस में? एक बीज में सिमट गए हैं। उसी तरह देखिए, ये थोड़ा सा लग रहा था बड़ा, कहा कि ना इससे भी क्या कर देते हैं? छोटकू कर देते हैं। क्या करते हैं? छोटकू। इससे भी छोटकू बना दिया क्या? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। क्या हो गया? सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। क्या हो गया? सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट देखो हटता नहीं है, लेकिन प्रीडिकेट देखो क्या हो गया? किसमें पैक हो गया? सॉरी, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसमें पैक हो गया? प्रीडिकेट में पैक नहीं हो गया? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। आखिर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट ही तो आपको पूरे ग्रामर समझा रहा है ना। किसको सब्जेक्ट कहेंगे, किसको प्रीडिकेट कहेंगे, है कि नहीं है? तो इन तीनों बातों, दोनों बातों को समझने के लिए हमारा वीडियो आपको ज़रूर समझाएंगे, और कोशिश पूरा हम करेंगे कि आपको एक एक बातें, छोटी से छोटी बातों पर, और हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो देखे हैं चीज़ों को, अगर आपको बेसिक चीज़ें पे पकड़ होती है, कौन चीज़ें पर? बेसिक चीज़ें पे पकड़ होता है, तो बड़े चीज़ों को समझने के लिए वह बेसिक चीज़ें आपको इतनी मदद कर देती है कि आप स्वतः ही उस चीज़ों को क्या करते हैं? रिसीव कर लेते हैं, है ना। इसीलिए बात छोटी होती है, लेकिन बात बहुत अहमियत होती है। आपको लग रहा है ना छोटी है, इसमें बहुत सारे ग्रामर के रूल्स छिपे हुए हैं, है ना। इसमें भी है, इससे तो छोटा है। इसमें देखो, चीज़ें जितनी छोटी होती है ना, उसमें उतनी ज़्यादा सामान्य चीज़ें क्या होती है? समा जाती है ना। बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि कहता है कि एक सेल्स जो होते हैं, कोशिका का नाम सुने हैं ना आपने। हमारा बॉडी का मेन यूनिट क्या है? कोशिका है। कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिका में एक बॉडी जितने काम करते हैं, एक कोशिका में उतने काम करने की क्या होती है? क्षमता होता है कि नहीं है? तो इसीलिए बच्चों, आप लोग सुने भी होंगे, एक कोशिकीय जीव होते हैं, 2 कोशिकीय जीव होते हैं, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, है ना। अब सोचो, एक कोशिका का जो जीव होगा, जरा सोचो कितनी छोटकू होगा, उसको देख पाएंगे आंख से आप? हाँ, साधारण आंख से तो आप देख ही नहीं पाएंगे। उसको देखने क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना। हाँ, वो सब चीज़ें चाहिए, तब दिखा जाता है वो चीज़ों की। नहीं तो देखो, बातें तो है छोटकू, लेकिन वो सारे काम कर सकते हैं जो एक इंसान कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग खा पी सकते, जो भी खाने पीने जैसे काम हो गया, और अपना जीव का पालन करने का जो काम हो गया, वो सारे एक कोशिका में वो सारे फंक्शन होते हैं। खाना पीना, चलना फिरना, बैठना, सोना, जागना, वो सारे काम एक कोशिका में भी होते हैं, ठीक है ना। एक कोशिका भी खाता है, एक कोशिका भी बाहर जाता है, एक कोशिका भी घूमते हैं, सारे काम वो भी करते हैं, है ना। तो वो देखने के लायक देख नहीं सकते, लेकिन उसमें समाया हुआ है सारा चीज़ें। तो इसीलिए तो चीज़ें जितनी छोटी हो वो उतना कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाता है ना। और वो चीज़ें आपको लगेगा छोटा है, लेकिन वो उसका अगर जानने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत
आप लोग बाप, हम तो देखने में तो लगता छोटा है ना, लेकिन काम इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट से करेंगे शुरू, फिर तब जाकर हम लोग कहाँ जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड में जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके जानेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, वर्ब क्या होते हैं, अदर वर्ड क्या होते हैं, डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। आप हमारे वीडियो में, आप हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए, आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन का एक एक नॉलेज हम आपके तक पहुंचाने में के लिए पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करें थोड़ा सा। यार मिटता नहीं है ना, कभी कभी मिटता नहीं है तो मन करता है कि काहे नहीं मिटता है, हमसे क्या दुश्मनी हो गया, इनको दोस्ती हो गया तभी तो नहीं जा रहा है ना, दुश्मनी तो फट से मिट जाता है, पता नहीं क्या है इसमें तुम दोस्ती करके रखा हुआ। चलो कोई बात नहीं है, दोस्ती जो करता है तो करने तो हमको भी अच्छे लगता है, लेकिन इस यदा कदा नहीं करना चाहिए, अभी तो काम नहीं है इसको इतना दोस्ती करने का है, फिर भी करके रखा हुआ है। हाँ क्या बात कर रहे थे हम लोग, ट्रांसलेशन के बारे में करते हैं। चलिए ट्रांसलेशन, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन देख लीजिए, ट्रांसलेशन यही ना, ट्रांसलेशन सही लिखे है ना। एक होता है ट्रांसलेट, क्या होता है, ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन हो गया आपका नाउन, क्या हो गया, नाउन हो गया है ना, और ट्रांसलेट क्या हो गया, वर्ब है ना। लिखा रहा तो देखिएगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्या होता है, इनटू इंग्लिश है ना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिखा रहता है बच्चों, ग्रामर बुक में देखे होंगे आप लोग, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अनुवाद कीजिए, क्या कीजिए, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, किस में अनुवाद कीजिए, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। इसका मतलब होता है अनुवाद, क्या होता है, इसका मतलब होता है अनुवाद करना, क्या होता है, अनुवाद करना। दोनों में अंतर समझ में आ गया नहीं आया, ये आपका क्या हो गया, वर्ब, ये क्या हो गया आपका नाउन। किसी भी वर्ड के अंतिम में ION देखना, दिस इज नाउन, क्या होगा, बात समझ में आया, TION देखो, दिस इज नाउन, कम झंझटे समाप्त, TI लगा दो, अच्छा और बेटर हो जाएगा, TION लगा दो, दिस इज जो क्या हो जाएगा बच्चों, नाउन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, किसी भी वर्ड अगर शुरू हो गया इस चीज से क्या कहलाएगा, वो नाउन कहलाएंगे। एम आई राइट या रॉन्ग, चलिए तो बात समझ में आ गया ना। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेट क्या होता है, बात समझ में आया। आप सोचेंगे सर इंटू काहे को लगा देता है, इंटू मीन्स क्या होता है, इंटू का मतलब भी में होता है और इन का मतलब भी में होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, में। ये जो है प्रीपोजिशन की बातें हैं, ग्रामर में जब हम लोग नीचे जाएंगे थोड़ा और डीप में जाएंगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, स्टडी करेंगे। फिलहाल मोटा मोटी समझिए, जब कोई चीज़ें गतिमान होता है, क्या होता है, गतिमान होता है, क्या होता है, गतिमान। वृक्ष, चलिए, कुआं में गौरव गिर रहा है, कुआं में गौरव, यार तुमको कहाँ गिराएंगे रे, चलिए डस्टर कुआं में गिर रहा है, कहाँ कौन गिर रहा है, डस्टर कुआं में गिर रहा है। देखिए कुआं में गिर रहा है, शिक्षक क्लास में आ रहे हैं, शिक्षक क्लास में आ रहे हैं, शिक्षक क्लास में आएंगे तो चल कर आएंगे कि वहीं पर खा रहेगा, घुस जाएगा अंदर में, चल कर आएंगे। जब कोई चीज गतिमान होता है, क्या होता है, गतिमान, और वहां पर में का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर यूज करेंगे इनटू, क्या करेंगे, इनटू। मैं घर में हूं, मैं घर में, इसका मतलब क्या हो, घर में पढ़ा रहूंगा, आराम कर रहे होंगे। मैं घर में हूं और मैं घर से मैं घर में हूं, मैं घर आ रहा हूं, मैं घर आ रहा हूं, अंतर हो नहीं है। घर में है मतलब बैठे हैं, सोए हैं, जो भी कुछ कर रहे होंगे, तो यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। अगर हम घर आ रहे हैं, हम नहीं करो, शिक्षक रूम आ रहे हैं, शिक्षक क्लास आ रहे हैं, शिक्षक ये कर रहे हैं, ये नहीं, शिक्षक में कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इनटू। मोटा मोटा फंडा समझ इतना ही है, जहाँ पर गतिमान होगा वहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर स्थिरता होगी वहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। चलिए बात समझ में आ गया, इनटू की भी बात आपको समझ में आ गया। अच्छा इंग्लिश तो जानते ही हैं, इंग्लिश क्या है, नाउन है। इंग्लिश क्या है, नाउन, नाउन समझते हैं ना,
जो नाम होता है क्या होता है? खड़े हो जाइए। व्हाट इज योर नाउन? व्हाट इज योर नाउन? बोले माई नाउन इज गौरव कुमार। तो सिट डाउन। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज योर नाउन तो बता दीजिएगा ना। निर्मल कुमार खड़े हो जाओ। व्हाट इज योर फादर्स नाउन? My father's name is J. Sanjay Bardar. बहुत अच्छा, सिट डाउन। और कोई बच्चे बताएंगे? और कोई बच्चे? सौरभ कुमार खड़े हो जाओ। व्हाट इज योर ग्रैंड फादर्स नाउन? My grandfather's name माई ग्रैंड फादर्स नाउन इज हाँ Mr. Prithvi Bardar. पृथ्वी। बैठ जाइए। समझ में बात आई कि नहीं आई? नाउन क्या होता है समझ में आ गया? आया ना नाउन समझ में? दुनिया के कोई भी ऐसा चीजें नहीं है जो नाउन। नहीं, आप बताओ कोई चीज ऐसा क्या जो नाउन नहीं है, जिसका नाम नहीं होता है? सबका नाम है। पता है ना? जब सबको नाम हो तो नाउन हो जाएगा। जी, पक्का? श्योर? जी, चलिए, समझ में आ गया नाउन ना? तो अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या सीखेंगे उसके बारे में बताते हैं। बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे सब्जेक्ट के बाद देखेंगे प्रीडिकेट के बारे में। फिर देखेंगे सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद प्रीडिकेट में क्या क्या चीज़ होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से हम लोग कल क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे क्लास की। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबे होते हैं तो आप लोग बोरिंग हो जाते हैं, देखते थोड़ा सा लगता है कि इतना लंबा वीडियो बोर हो जाते हैं यूट्यूब पर, है ना? तो चलिए छोटा वीडियोस लॉन्ग शॉर्ट टर्म की वीडियो बनाएंगे और लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।